जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से जो भी हमने इस वीक में टेक्निकल एनालिसिस किया था स्टॉक्स के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हमारा पहला स्टॉक था जियो फाइनेंस सर्विसेज, और इस स्टॉक के बारे में हमने 8 सितंबर को डिस्कस किया था, जब ये स्टॉक इस कैंडल के आसपास क्लोजिंग दिया था। और हमारे डिस्कशन के बाद से ये स्टॉक लगभग 4% के आसपास अप मूव दे चुका है, और अभी इस स्टॉक में हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट इंटैक्ट है। तो चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। इस कड़ी में हमारा दूसरा स्टॉक था एसबीआई कार्ड। इस स्टॉक के बारे में भी हमने 8 को डिस्कस किया था, और इसमें हमारा प्लान था कि ये स्टॉक किसी कारणवश नीचे आता है तो हम इसमें एंट्री करेंगे इस जोन के आसपास। इस कारण से हमारा अभी इसमें एंट्री नहीं हो सका है। तो चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगला हमारा स्टॉक था ओनसा कंज्यूमर। इसको भी हमने 8 के रेट में ही डिस्कस किया था, जब ये स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। और हमारे डिस्कशन के बाद से एज पर प्लान हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो चुका है, तो हम इस स्टॉक से बाहर हो चुके हैं। यदि अभी भी आप इस स्टॉक में बने हुए हैं तो आप इस ट्रेंड लाइन तक वेट कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। हमारा अगला स्टॉक था ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, और इस स्टॉक के बारे में हमने 9 सितंबर को डिस्कस किया था, जब यहाँ पर ये क्लोजिंग हुई थी इस कैंडल के ऊपर। और हमारे डिस्कशन के बाद से ये स्टॉक लमसम 3.5% के आसपास अप मूव दे चुका है, और इस स्टॉक में हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट अभी इंटैक्ट है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगला हमारा स्टॉक था रैडिको खैतान, और इस स्टॉक के बारे में हमने 9 सितंबर को डिस्कस किया था, जब इस स्टॉक में क्लोजिंग इस जोन के आसपास हुई थी। और हमारे डिस्कशन के बाद से ये स्टॉक लमसम 3% के आसपास अप मूव दे चुका है, और इस स्टॉक में भी हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट इंटैक्ट है। चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। तो हमारा अगला स्टॉक था उषा मार्टिन, और इस स्टॉक के बारे में भी हमने 9 सितंबर को डिस्कस किया था। तो इस स्टॉक में भी हमारे को रिटेस्ट या थोड़ा सा नीचे आने पर प्लान था, तो यदि किसी ने एंट्री किया होगा तो लमसम नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में होंगे अभी। चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। हमारा अगला स्टॉक था हिंदुस्तान यूनिलीवर, और इस स्टॉक के बारे में भी हमने 9 सितंबर को डिस्कस किया था। और हमारे डिस्कशन के बाद से ये स्टॉक लमसम अभी आसपास में ट्रेड कर रहा है, और इस स्टॉक में भी हमारे स्टॉप लॉस और टारगेट अभी इंटैक्ट है। चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगला हमारा स्टॉक था जेके टायर, और इस स्टॉक के बारे में हमने 10 सितंबर को डिस्कस किया था, जब ये इस टाइप की कैंडल फॉर्म हुई थी। और हमारे डिस्कशन के बाद से अभी ये स्टॉक लगभग 4 से 5% के आसपास का ये अप मूव दे चुका है, और इस स्टॉक में हमारा सेल इस जोन के आसपास था और टारगेट इस ट्रेंड लाइन के आसपास था। और इस स्टॉक में भी अभी हम बने हुए हैं। चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। हमारा अगला स्टॉक था जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, और इस स्टॉक के बारे में हमने 11 सितंबर को डिस्कस किया था, जब इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। और ये स्टॉक भी हमारे डिस्कशन पॉइंट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट अभी इंटैक्ट है। चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। हमारा अगला स्टॉक था कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और इस स्टॉक के बारे में हमने 11 सितंबर को डिस्कस किया था, जब ये स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। और अभी ये स्टॉक में एक न्यूज भी है, स्प्लिट्स हुआ है ये 1:5 का, जो सो 1/5 जो है स्टॉक आपको मिलने वाले हैं। तो इस स्टॉक में भी हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस बना हुआ है। चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। हमारा अगला स्टॉक था कॉनकॉर्ड बायोटेक, और इस स्टॉक के बारे में हमने 11 सितंबर को डिस्कस किया था, जब इस जोन में इसने क्लोजिंग दिया था।
और हमारे डिस्कशन के बाद ये स्टॉक लमसम 7% के आसपास अप मूव दे चुका है और इस स्टॉक में भी हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट इंटैक्ट है। तो चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। हमारा अगला स्टॉक था रत्नामनी मेटल एंड ट्यूब्स और इस स्टॉक के बारे में हमने 12 सितंबर को डिस्कस किया था, जब इस टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, एक हैमर टाइप की कैंडल बनी हुई है और ये स्टॉक हमारे डिस्कशन के बाद से अभी 1% डाउन है। इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट अभी इंटैक्ट है। चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। हमारा अगला स्टॉक था शर्मा एसजीएस टेक्नोलॉजी और इस स्टॉक के बारे में हमने 12 सितंबर को ही डिस्कस किया था, जब इस टाइप की ये बड़ी सी कैंडल फॉर्म हुई थी और इसमें हमारा रिटेस्ट पे या थोड़ा सा पुल बैक पे एंट्री का प्लान था। तो अभी इस स्टॉक में हमारा एंट्री नहीं हो सका है। चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। हमारा अगला स्टॉक था इन्फोएस और इस स्टॉक के बारे में हमने 12 सितंबर को डिस्कस किया था, जब इस टाइप की एक कैंडल फॉर्म हुई थी, एक हैमर कैंडल, और अभी स्टॉक लगभग हमारे एंट्री पॉइंट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और इस स्टॉक में भी हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट अभी इंटैक्ट है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि जो भी हम स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, इस स्टॉक में किसी भी तरह का मेरे तरफ से रिकमेंडेशन या टिप्स नहीं है आपके लिए। तो जो भी आप एंट्री बनाते हैं अपने सूझबूझ से बनाएं या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।